एवरीवन, कैसे आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो गाइज, आज मेरा IBPS क्लर्क प्री का एग्जाम था फर्स्ट शिफ्ट में। तो इस वीडियो में हम सेल्फ गिवन एनालिसिस की बात करेंगे। वीडियो के लास्ट में मैं अपने नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स बताऊंगी। आप भी अपने नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स और किस स्टेट से आपने अप्लाई किया है वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन है जिसका आप पैटर्न आपको याद है या कोई भी क्वेश्चन आपको याद रहता है तो वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। जो मेरा सीक्वेंस आया था वो आया था शिफ्ट के अंदर इंग्लिश, क्वांट एंड देन रीजनिंग। ठीक है, इंग्लिश की अगर हम बात करें तो आरसी के 7 to 8 क्वेश्चंस आए थे, जिसके अंदर वो बेस था पासवर्ड्स, मतलब इंडिया, फ्रांस, यूके के जो पासवर्ड्स हैं किस तरीके के रखे जाते हैं। उसके अलावा जैसे लोग हैं अपने पासवर्ड्स को रखते हैं लेकिन जैसे बर्थ डेट वगैरह पे रखते हैं तो किस तरीके के मिस हैपनिंग्स उनके साथ में हो सकती है, इस पर रिगार्डिंग एक पैसेज था। वॉकैब के 3 वर्ड्स आए थे आपके सिनो एंटो के। ठीक है, तो शॉर्ट, साइट एंड क्लियर। ओके, देन उसके बाद में पैराजम्बल जो है वो इस पैटर्न पर था कि एक सिंगल सेंटेंस दे देते हैं जिसके अंदर आपको, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ABCDE 5 पार्ट्स में डिवाइड होता है और उसको भी रीअरेंज करना होता है। तो 3 to 4 क्वेश्चन इसके थे। वर्ड्स बहुत ज़्यादा ईजी आया था, 5 क्वेश्चन थे, ईजिली बन जा रहे थे। ठीक है, उसके अलावा आपका क्लोज टेस्ट आया था जो टाइगर पॉपुलेशन पर बेस्ड था, जिसके अंदर 5 to 6 क्वेश्चंस थे, बट 3 क्वेश्चंस इजीली आपसे बन जा रहे थे। लेकिन एक क्वेश्चन था इवॉल्व के साथ में आपको एक प्रिपोजिशन सेटिस्फाई करना था, तो उसमें हो सकता है कि आपको दिक्कत आया हो। और इसको मैं मॉडरेट बोलूँगी क्लोज टेस्ट को। ओके, और एरर्स की अगर हम बात करें तो सेंटेंसेस, मतलब 4 सेंटेंसेस गिवन थे, आपको एक ऑप्शन था कि ऑल आर करेक्ट या फिर नन इज करेक्ट या फिर उसमें से कोई एक करेक्ट या इनकरेक्ट होता है। ओके, इस पर बेस्ड आपके 4 क्वेश्चंस आए थे। एंड सेंटेंस इम्प्रूवमेंट जो होता है, जैसे कि एक सेंटेंस उसमें बोल्ड पार्ट होता है, उसको आपको इम्प्रूव करना होता है अकॉर्डिंग टू आपके ऑप्शंस। ठीक है, तो इस पर बेस्ड 5 क्वेश्चंस थे। तो ओवरऑल अगर मैं इंग्लिश की बात करूंगी तो मैं ईजी तो बोलूँगी, लेकिन कुछ एक जो है टॉपिक जैसे कि क्लोज टेस्ट है वो थोड़ा सा मॉडरेट मुझे लगा। आरसी में भी एक आध क्वेश्चंस जो थे वो थोड़े से लेंथी से थे। ठीक है, और इस तरीके से वो थोड़ा सा मॉडरेट। अब हम क्वांट की बात करते हैं तो क्वांट में एक ही DI था, लाइन ग्राफ बेस्ड DI दे रखा था। और इसका जो डिफरेंस है ना, आप देख सकते हैं कि 10 है और 5 क्वेश्चंस थे। ठीक है, रिवर राफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग, स्क्यूबा डाइविंग, इस तरीके का आपका जो था टॉपिक बेस्ड था। एंड 3 क्वेश्चंस तो आराम से बन जा रहे थे, बट 2 क्वेश्चंस जो थे ना थोड़े से लेंदी और मॉडरेट थे। तो उसमें से एक क्वेश्चन मैंने भी स्किप किया था। रॉन्ग नंबर सीरीज़ बहुत ज़्यादा मॉडरेट थी। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं 3 पैटर्न जो है मुझे याद था वो मैंने लिखा, एक पैटर्न मुझे थोड़ा सा ही याद रहा है। और अगर आपको याद है बाकी के 2 बचे हुए पैटर्न तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ठीक है, और इसमें से ना इजीली नहीं बन पा रहा था क्योंकि आप देख सकते हैं कि लेंदी है और लॉजिक ढूंढने में भी थोड़ा सा ना प्रॉब्लम हो रहा था। तो अगर आप बनाएं तो 2 से 3 बन सकते हैं, बाकी 2 आपको स्किप करना पड़ेगा क्योंकि इससे क्या हो रहा था कि क्वांट सेक्शन थोड़ा सा लेंदी बन जा रहा था। नेक्स्ट हम बात करें सिंप्लीफिकेशन की। सो आप देख सकते हैं कि मैंने कुछ क्वेश्चंस लिख रखे हैं कि A और B का क्यूब जो है वो दे रखा था, उसका सम दे रखा था 370। तो A का जो क्यूब है ना वो 90 के 30% के बराबर यानी 27 था। तो A मल्टीप्लाई B पूछ रखा था, आई थिंक इस तरीके का कोई क्वेश्चन था। A और B को A और B जो है वो एक पोल को 8 सेकेंड और 9 सेकेंड में क्रॉस करते हैं। ठीक है, और B की लेंथ जो है वो A की लेंथ से 30 ज़्यादा है, इस तरीके से दे रखा था। और टाइम वाज इक्वल, तो आपका आराम से A या B की लेंथ पूछ रखा था वो निकल जाएगा। ठीक है, उसके अलावा एक क्वेश्चन सीधा सा था, MPCP दे रखा था, डिस्काउंट दे दिया तो प्रॉफिट परसेंटेज पूछ लिया जिसका आंसर 44% था। इस तरीके के क्वेश्चंस थे। ठीक है, उसके बाद में अगर मैं बात करती हूँ रीजनिंग की, तो रीजनिंग के अंदर पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट्स में आपके पास में मंथ बेस्ड था। ठीक है, मार्च टू सितंबर। एंड देन आपके पास में हाइट बेस्ड एक क्वेश्चन आया था जिसको हम रैंकिंग बेस्ड पजल भी बोलते हैं। सर्कुलर के अंदर आपके पास इनसाइड थे 7 पर्सन्स, डबल रो थे आपका 5 पर्सन्स थे इन ईच रो। ठीक है, और अगर एक कोई भी पजल रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद एक पजल कोई रह गया है। ओके, एंड देन उसके बाद में सिलॉक्स के बहुत ज़्यादा इजी थे, इनइक्वलिटी दोनों ही बहुत इजी थे। 3 क्वेश्चंस थे। डायरेक्शन डिस्टेंस के 2 से 3 क्वेश्चंस थे। डायरेक्शन डिस्टेंस जो है वो सीधा दे रखा था, मतलब A के वेस्ट में B और उसके बीच का जो डिस्टेंस है उस तरीके से दे रखा था। 3 लेटर बेस्ड सीरीज था। ठीक है, थोड़ा सा मॉडरेट था ये क्योंकि इसके अंदर 2 क्वेश्चन थोड़े से बड़े थे, तो एग्जैक्टली यही सीरीज दिया हुआ था, आप देख सकते हैं। 4 to 5 क्वेश्चंस थे। ठीक है, ऑड वन आउट था, मतलब कि उसमें वही लॉजिक दिखाना है, लॉजिक बताना था आपको और उसके अकॉर्डिंग आपको ऑड वन आउट पे टिक करना था। ओके, एंड देन उसके बाद में अच्छा ये ऑड वन आउट भी लेटर बेस्ड था, 3 लेटर्स थे, उसके अंदर का लॉजिक दिखना था आपको। थंडर
थंडर करके एक वर्ड आया था जिसका आपको पेयरिंग करना था, ठीक है, इसका एक क्वेश्चन था। अब एक क्वेश्चन इस तरीके से दे रखा था, ठीक है। अब जैसे ये दे रखा है प्लांट, मैंने एग्जांपल लिया, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है वो तो वर्ड, इसीलिए मैंने प्लांट ले लिया। प्लांट के अंदर मतलब उसका लॉजिक ये था कि +3 करके और फिर उसके बाद में जो भी लेटर्स आ रहे थे ना वो आपको टिक करना था। तो इस तरीके से आपका 1 क्वेश्चन था। तो रीजनिंग जो है वो डुएबल थी, ईजी थी। सो मेरे अकॉर्डिंग ईजी थी, आप आराम से कर सकते थे इसको। तो रीजनिंग के अंदर अगर मैं बात करती हूँ तो मैं 35 क्वेश्चंस किए हैं। क्वांट के अंदर मैं बात करती हूँ 30 क्वेश्चंस मैंने अटैम्प्ट किए, एंड इंग्लिश के अंदर मैंने 27 क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से मेरा जो स्कोर है वो 92 हो जाएगा। आई होप स्कोर भी 92 आ जाए। बट देखो, एक्यूरेसी की अगर मैं बात करती हूँ तो थोड़ा सा नॉर्मलाइजेशन, थोड़ा सा वैकेंसीज, थोड़ा स्टेट का इम्पैक्ट आता है, ठीक है। बाकी आपका शिफ्ट कैसा था, मॉडरेट लेवल था या फिर बहुत ज़्यादा टफ था या फिर इजी लेवल था, उस पर भी डिपेंड करता है। बट ओवरऑल अगर मुझसे कोई शिफ्ट के बारे में पूछेगा तो मैं ये बताऊंगी कि उनको कि इजी टू मॉडरेट था, क्योंकि क्वांट आपको एज इट इज़ पता है कि IBPS मोस्टली अभी क्वांट जो है वो कैलकुलेटिव आ रहा है, ठीक है। रीजनिंग डुएबल था, इंग्लिश ईजी था, लेकिन कुछ चीज़ें जो जैसे थी ना, जैसे हम सोचते हैं कि क्लोज टेस्ट अगर 5 क्वेश्चन आएंगे हम 5 के 5 कर ले जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं था, उसमें एक आध क्वेश्चन हो सकता है आपको छोड़ना भी पड़ रहा हो, और बाकी RC थोड़ा सा लेंथी था, ठीक है। तो ये था मेरा एग्जाम एनालिसिस। आगे आने वाले वीडियोस में हम बात करेंगे मेंस के अप्रोच के बारे में, तो जुड़ना ना भूलें, स्टे ट्यून्ड। और अगर आप चैनल को अभी तक अपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हिट द लाइक बटन, एंड ऑल द बेस्ट।